अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजेलिस को गुज़िश्ता 10 दिन से आग के शोलों ने घेरा हुआ है। अब तक ये आग तकरीबन 40,000 एकड़ जगह में मौजूद आबादियों और खेतों को जलाकर राख का ढेर बना चुकी है। 50,000 इमारतें अपने साजो सामान, फर्नीचर और कारों समेत जलकर कोयला हो चुकी हैं। 2 लाख से जायद अफराद घरों से निकलकर दूर खुले मैदानों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं और कम अज कम 25 इंसान भी झुलसकर मौत की वादी में जा चुके हैं। आबादी का सबसे महंगा इलाका हॉलीवुड आग से शदीद मुतासिर हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के बाज चोटी के मालिकान के घर बेनाम और निशान हो चुके हैं। आग रियासत कैलिफोर्निया के 4 मुख्तलिफ मगर अहम इलाकों में लगी है। तेज खुशक हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर अभी तक मुतासिरा इलाकों के 1/4 हिस्से की आग भी नहीं बुझा पाए, जबकि आग की लपीटें आगे ही आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका के जंगलात में माजी में भी कई बार आग लगने के वाकयात रोनुमा हुए हैं, मगर ये आग शायद अमेरिका की तारीख की सबसे खौफनाक आग साबित हुई है। अल्लाह करे इस आग पर जल्द काबू पाया जा सके और मजीद इंसानी जानों और इमलाक का नुकसान न हो। इकना अमरीकी मुसलमानों की एक नुमाया और मोतबर तंजीम है और उसकी रफाही तंजीम इकना रिलीफ, जो अमेरिका में आने वाली तमाम कुदरती आफात में आगे बढ़कर आफत ज़दगान की मदद को पहुंचती रहती है। उसके सैकड़ों रजाकार बरवकत आफत ज़दा इलाके में पहुंच चुके हैं और मुसीबत ज़दगान की पूरे जज्बे और सलाहियत से मदद करने में मशगूल हैं। आफत ज़दा मुकामात पर इकना ने बड़े पैमाने पर खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया है। इकना रिलीफ कबल इज़े कोरोना की आफत और तूफानों की जद में आए इंसानों की मदद को पहुंचती रही है। अमरीकी मुआशरा हुकूमत नहीं, हमारा मोहसन मुआशरा है। लाखों मुसलमान वहां अपने अपने आबाई मुल्कों से कहीं बेहतर आज़ादियों और मवाक़े से फैज़ याब हो रहे हैं। इस वक्त पूरे अमेरिका में हज़ारों मसाजिद, सैकड़ों रफ़ाही इदारे और दर्जनों प्रोफेशनल तंजीमें मुस्बत और तामीरी कामों में मसरूफ़ अमल हैं। अमरीकी मुसलमान सियासी अमल का हिस्सा भी बन रहे हैं और मुकामी, रियासती और मुल्की सतह पर अब उनका वजन महसूस होता जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कुछ जज्बाती मगर कम फाहम नौजवान इसे कुदरत का इंतकाम बताते हुए गजा और कैलिफोर्निया की तबाही की यकसानियत को अपनी पोस्टों का मौजू बना रहे हैं। कुदरत ने इंतकाम लेना होता तो वो ये इंतकाम पेंटागान या व्हाइट हाउस को राख का ढेर बनाकर लेती, अरब के बेगैरत शहजादों या मुस्लिम ममालिक के बेहिस हुक्मरानों की बस्तियां उल्टा कर लेती। कुदरत कब, किससे और कैसे इंतकाम लेती है, ये तो कुदरत और फिर अलकादिर खुद जाने। हमें तो ये सोचना है कि कैलिफोर्निया में लगी आग के हवाले से हमारा रद्द अमल किया हो। ये रद्द अमल ठीक वही होना चाहिए जिसका इजहार इकना रिलीफ के नौजवानों ने सुरत के साथ मौका पर पहुंचकर मुतासिरा लोगों की मदद की सूरत में किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम कुछ यूं है कि मेरी मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो किसी की जलाई हुई आग के पास मौजूद है। परवाने इस आग की तरफ भाग भाग कर लपक रहे हैं और मैं एक एक परवाने को पकड़ पकड़ कर इसकी जान बचाने की कोशिश में लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बस्ती के रहने वाले आम इंसानों की हलाकत की बद दुआ नहीं की। ताइफ की वादी में पड़े पत्थर आज तक इस बात की गवाही दे रहे हैं। आबादियों में रहने वाले आम इंसानों से हमारा रवैया वही होना चाहिए जो ताइफ में घिरे मोहसिन इंसानियत का था। मैं अमरीकी मुसलमानों की रफाही तंजीमों के सरबराहान से भी गुजारिश करूंगा कि वो 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाने की बजाय इकना रिलीफ के हमसफर बनकर अहले लॉस एंजलिस की मुश्तरका मदद को पहुंचे। इकना रिलीफ वालों, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने ठीक सिमत में मुसलमानों की रहनुमाई की